संविधान किसी भी देश का मौलिक कानून है जो सरकार की विभिन्न अंगों की रूपरेखा और मुख्य कार्यों का निर्धारण करता है। साथ ही यह सरकार और देश के नागरिकों के बीच संबंध भी स्थापित करता है। वर्तमान में भारत का संविधान 470 अनुच्छेद, 12 अनुसूचियां और 25 भागों में विभाजित है। हालांकि संविधान की कई विशेषताएं हैं, जैसे धर्मनिरपेक्ष राज्य, संघवाद, संसदीय सरकार आदि। भारत का संविधान विशेष कानूनी सूचिता वाले लोगों के विश्वास और आकांक्षाओं का दस्तावेज है। देश के बाकी सभी कानून और रीति रिवाजों को वैध होने के लिए इनका पालन करना होगा। भारत का संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था, जिसमें 395 अनुच्छेद, 8 अनुसूची और 22 हिस्से थे। यह दुनिया का सबसे विस्तृत लिखित संविधान है। वर्तमान में यह संविधान 470 अनुच्छेद, 12 अनुसूचियाँ और 25 भागों में विभाजित है। संविधान की विशेषताएं। भारत में संघ और राज्य दोनों के लिए ही एक ही संविधान है। संविधान एकता और राष्ट्रवाद के आदर्शों के सम्मिलन को बढ़ावा देता है। एकल संविधान सिर्फ भारत की संसद को संविधान में बदलाव करने की शक्ति प्रदान करता है। यह संसद को नए राज्य के गठन या मौजूदा राज्य को समाप्त करने या उसकी सीमा में बदलाव करने की शक्ति प्रदान करता है। संविधान के स्रोत। भारतीय संविधान ने विभिन्न देशों से प्रावधान उधार लिए हैं और देश की उपयुक्तता और उसकी ज़रूरतों के लिहाज से उसमें संशोधन किए हैं। कठोरता और लचीलापन। भारत का संविधान न तो कठोर है और न ही लचीला। कठोर संविधान का अर्थ है कि संशोधन के लिए विशेष प्रक्रियाओं की ज़रूरत होती है, जबकि लचीला संविधान वह होता है जिसमें संशोधन आसानी से किया जा सकता है। धर्मनिरपेक्ष देश। धर्मनिरपेक्ष देश शब्द का अर्थ है कि भारत में मौजूद सभी धर्मों को समान संरक्षण और समर्थन मिलेगा। इसके अलावा सरकार सभी धर्मों के साथ एक जैसा व्यवहार करेगी और उन्हें एक समान अवसर उपलब्ध कराएगी। भारत में संघवाद। भारत के संविधान में संघ, केंद्र और राज्य सरकारों के बीच सत्ता के बंटवारे का प्रावधान है। यह संघवाद के अन्य विशेषताओं जैसे संविधान की कठोरता, लिखित संविधान, 2 सदनों वाली विधायिका, स्वतंत्र न्यायपालिका और संविधान के वर्चस्व को भी पूरा करता है। इसलिए भारत एकात्मता पूर्वाग्रह वाला एक संघीय राष्ट्र है। सरकार का संसदीय स्वरूप। भारत में सरकार का संसदीय स्वरूप है। भारत में 2 सदनों, लोकसभा और राज्यसभा वाली विधायिका है। भारत में सरकार का मुखिया प्रधानमंत्री होता है। एकल नागरिकता। भारत का संविधान देश के प्रत्येक व्यक्ति को एकल नागरिकता प्रदान करता है। भारत में कोई भी राज्य किसी अन्य राज्य के वासी होने के आधार पर भेदभाव नहीं कर सकता। इसके अलावा भारत में किसी भी व्यक्ति को देश के किसी भी हिस्से में जाने और कुछ स्थानों को छोड़कर भारत की सीमा के भीतर कहीं भी रहने का अधिकार है। एकीकृत और स्वतंत्र न्यायपालिका। भारत का संविधान एकीकृत और स्वतंत्र न्यायपालिका प्रणाली प्रदान करता है। सुप्रीम कोर्ट भारत का सर्वोच्च न्यायालय है। इसे भारत के सभी न्यायालयों पर अधिकार प्राप्त है। किसी भी प्रकार के प्रभाव से न्यायपालिका की रक्षा के लिए संविधान में कुछ प्रावधान बनाए गए हैं, जैसे कि जजों के लिए कार्यकाल की सुरक्षा और सेवा की निर्धारित शर्तें इत्यादि। राजनीति के निर्देशक सिद्धांत। संविधान के भाग 4 अनुच्छेद 36 से 50 में राजनीति के निर्देशांक सिद्धांतों के बारे में बात की गई है। इन्हें कोर्ट में चुनौती नहीं दी जा सकती, जो कि मोटे तौर पर सामाजिक, गांधीवादी और उदार बौद्धिकता में वर्गीकृत हैं। मौलिक कर्तव्य। इन्हें 42वें संशोधन संविधान अधिनियम 1976 द्वारा संविधान में शामिल किया गया है। इस उद्देश्य के लिए एक नया हिस्सा भाग 4A बनाया गया और अनुच्छेद 51A के तहत 10 कर्तव्य शामिल किए गए। यह प्रावधान नागरिकों को इस बात की याद दिलाता है कि अधिकारों का उपयोग करने के दौरान उन्हें अपने कर्तव्यों का भी निर्वहन करना चाहिए। सार्वभौम वयस्क मताधिकार। भारत में 18 वर्ष से अधिक उम्र के प्रत्येक नागरिकों को जाति, धर्म, वंश, लिंग, साक्षरता आदि के आधार पर भेदभाव किए बिना मतदान देने का अधिकार प्राप्त है। सार्वभौम वयस्क मताधिकार सामाजिक असमानताओं को दूर करता है और सभी नागरिकों के लिए राजनीतिक समानता के सिद्धांत को बनाए रखता है। आपातकाल के प्रावधान। देश की संप्रभुता, सुरक्षा, एकता और अखंडता को बनाए रखने के लिए किसी भी असाधारण स्थिति से निपटने के लिए राष्ट्रपति को कुछ खास कदम उठाने का अधिकार है। आपातकाल लगा दिए जाने के बाद राज्य पूरी तरह से केंद्र सरकार के अधीन हो जाता है। ज़रूरत के अनुसार आपातकाल देश के कुछ हिस्सों या पूरे देश में लगाया जा सकता है। इस प्रकार भारत का संविधान सबसे निचले स्तर या जमीनी स्तर पर लोकतंत्र, मौलिक अधिकारों और सत्ता के विकेंद्रीकरण के रूप में खड़ा है। इन शक्तियों और अधिकारों के कमज़ोर पड़ने की किसी भी
संभावना को देखते हुए संविधान के संरक्षक के रूप में काम करने, संविधान के उल्लंघन करने वाले किसी भी कानून या कार्यकारी अधिनियम को रद्द करने और इस प्रकार संविधान की सर्वोच्चता लागू करने के लिए सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई।